हेलो फ्रेंड्स, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपना मैथमेटिकल फिज़िक्स में मैट्रिक्स कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कम से कम 7-8 लेक्चर बना चुके हैं हम किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़ क्या है, एडजॉइंट क्या है, इन्वर्स क्या है, आइगन फंक्शंस क्या हैं, सारा काम हम लोग मैट्रिक्स के अंदर कर चुके हैं। आज से जो हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी जो मैट्रिक्स में प्रीवियस ईयर में गेट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अपने 10-12 साल के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक प्रीवियस ईयर के गेट में सब लगाएंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हमने CSI नेट के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं अपने 10-12 साल के, उनको लगाएंगे। उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम टाइफर के, जेस के जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं 10-12 साल के, फिर हम उनको लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो कंटिन्यूटी अब जो बनने वाली है लेक्चर्स की, वो सिर्फ और सिर्फ उन लेक्चर्स की बनेगी जो प्रीवियस ईयर में गेट में, नेट में, टाइफर में, जेस में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, गेट के लेक्चर्स के, गेट के न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, फिर सारे लेक्चर करने के बाद हम अपने सेकंड टॉपिक पे पहुंचेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन पे। लेकिन पहले उससे पहले ये 4-5 लेक्चर पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आपको जो क्वेश्चंस मैं दूंगा, जो जितने पहले मैं क्वेश्चंस ब्लैक वाइट बोर्ड पर लिख दूंगा, तो आप इसको पहले कॉपी पे नोट कर लें, फिर इसको मैं रब करके जो इसी पे आपने आराम से इसको सॉल्व कराऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला आप क्वेश्चन इसको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी आइगन वैल्यूज आपको बतानी है कौन सी होंगी। जो गिवन है, ये जो क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ये 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है हमारे पास ABCD करके बच्चों, ये इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं और इनमें से एक ऑप्शन सही है। देखो आइगन वैल्यूज़ का हमारे पास दिमाग में एक माइंड में एक फॉर्मूला क्या है कि A माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 के बराबर। ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, आई क्या है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्या है जो गिवन मैट्रिक्स होती है, लैम्डा क्या है यहाँ पे हमारे पास आइगन वैल्यूज़ है। तो अब देखो इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से आप सिंपली अपने आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है वहाँ पे, तो हम उस ऐसा कुछ वे देखेंगे आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने का, जिससे हमें ऑप्शन की बेस पे हम देख के बता दें कि ये इसकी फंक्शन की आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, जो पूरा फॉर्मूला है आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। मैं सिंपल अपना एक तरीका मुझे मालूम है, जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, क्या कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। जब भी हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, हमें क्या देता है सिंपल, मैं बोलूँ इसको, मैं मैट्रिक्स बोला A, तो ट्रेस ऑफ A क्या देने वाला है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू। क्या होता है वो बच्चों, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम 8 लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, अब ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, ट्रेस को जो हम डिफाइन कैसे करते हैं, ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट। जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उसका जो डायगोनल्स एलिमेंट होंगे उनको सम कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना ट्रेस मिल जाएगा। अब देखो डायगोनल्स क्या है, 2, 2, 1, यानी कि ट्रेस कितना देखा है यहाँ पे आपको 5 इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। इक्वेशन मुझे फर्स्ट मिल गई। क्लियर पॉइंट पूरा याला ऐसे। अब एक चीज़ और मुझे पता है क्या, ये तो मुझे मिली पहली चीज़। अब सेकंड थिंग मुझे क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू λ1, λ2 और λ3 के बराबर। इस तरह आप क्वेश्चन को उतारो, मैं आंसर अप कर रहा हूँ उसको। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, चलो अभी नहीं कर रहा, यहाँ कर देता हूँ। देखो जरा इसको, अब डिटर्मिनेंट, अब ये कहाँ से आया, ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन टर्म्स ऑफ हम आइगन वैल्यू लिखेंगे तो जितनी भी जिसका ऑर्डर, अब देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का है, तो λ1, λ2, λ3 कर दिया। अगर ऑर्डर 2/2 का होता तो λ1 इंटू λ2 करता, ऑर्डर 4/4 का होता तो यहाँ पर मैं λ4 भी लगा देता। क्लियर बात पूरी अच्छे से। अब इसका क्या फाइंड करना है, कोई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो ऊपर से अच्छा है, आप नीचे से फाइंड कर लो। देखो जहाँ 0 से अच्छा है, जल्दी से मिल जाएगा आपको। तो मैंने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू अलॉन्ग R3 का अलॉन्ग मैं खोल रहा हूँ उसको। देखो पहला 0, फिर 0, फिर क्या देने वाला है मुझे 1,
1 और अंदर क्या मिलने वाला है, ये पूरा गया 2 to the 4 और 3 3 the 9। देखो डिटर्मिनेंट खोलना आपको आना चाहिए, आप नहीं आता है तो आप लेक्चर देख लें तब इसके ऊपर आए। यहाँ से एक बात क्या समझ में आ गई, जो डिटर्मिनेंट है बच्चों, डिटर्मिनेंट कितना मिल गया मुझे यहाँ से -5, और जो ट्रेस है वो कितना मिल गया यहाँ से मुझे +5। और ये होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन है किसका, मल्टीप्लिकेशन किसका, आइगन वैल्यूज़ का। और ये होता क्या है, ये सिंपल एडिशन है किसका, आइगन वैल्यूज़ का। कौन, ट्रेस और ये डिटर्मिनेंट। अब क्या करो, बस सिंपल जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन को इसमें पुट कर चेक कर लो। जब इसमें पुट करोगे -5 आना चाहिए, जब इसमें पुट करोगे तो +5 आना चाहिए। मैंने पहला ऑप्शन पकड़ा 2 2 2 5 2 -2। जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो 5 2 -2 मीन्स 5 तो मिल जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आपको -5 नहीं मिलने वाला। इस पे आ जाओ, देखो -5 -1 और -1 मीन्स -7 देगा, यानी जब इसको ऐड करोगे -7 देगा। हमें चाहिए -5, मतलब ये भी गलत है, मतलब ये भी पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब तीसरे पे आते हैं, हमें ट्रेस पुट यहाँ करना है 5 1 और -1, तो क्या मिलने वाला है, 5 मिल जाएगा, मतलब ट्रेस तो मिल गया। अब आते हैं इस पे, मल्टीप्लिकेशन करना है 5 1 और -1, क्या देने वाला है, -1। इट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा असल तरीका है किसको सिंपली अपनी ट्रेस को ट्रेस की बेस पे और डिटरमिनेंट के बेस पे अपनी सिंपल आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। करो इसको जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी को मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टू मैट्रिक्स A and B आर सेट टू बी सिमिलर इफ़, देखो जरा इसको समझो जरा अच्छे से, इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जहाँ पे ये जो बात लिखी हो B = P इनवर्स AP, इसको हम बोलते हैं बच्चों सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो भी मैट्रिक्स होती हैं, याद रखो, जब भी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए और ये कंडीशन वहाँ पे गिवन हो तो फ़ौरन समझ जाना जो मैट्रिक्स A है और जो मैट्रिक्स B है, इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज़ होने वाली हैं वो हमेशा सेम होंगी। फिर बोल रहा हूँ, जो A मैट्रिक्स है, जो B मैट्रिक्स है, इन दोनों की आइगन वैल्यू हमेशा सेम होंगी जब हम बात करें किसकी, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कि इनमें से इन 4 1 2 3 इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बच्चा आपको गलत होगा। तो पहले मैंने क्या बोला कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं A और जो मैट्रिक्स है B, इनकी आइगन वैल्यूज होंगी वो कैसी मिलने वाली हैं, सेम मिलने वाली हैं। अब खुद सोचो, जिनकी आइगन वैल्यू आपको सेम मिल जाए, जिन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम हो, तो खुद सोच के बताओ उसका ट्रेस कैसे मिलने वाला है। ट्रेस एक्चुअल में क्या था, λ1 + λ2 + λ3, मतलब क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस भी सेम मिलने वाला है। अब बात करें उसके हम किसकी, डिटर्मिनेंट की, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट भी दोनों मैट्रिक्स का सेम मिलने वाला है। क्यों, डिटर्मिनेंट होता क्या एक्चुअल में, λ1 × λ2 × λ3, और दोनों कैसी हैं, दोनों सेम है। मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, ट्रेस भी सेम होगा और आइगन वैल्यू भी सेम होंगी। तो देखो डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट B बराबर होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूछा नॉट ट्रू, गलत कौन सा है इनमें से, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है। ट्रेस ऑफ A बराबर है ट्रेस ऑफ B, यही बात सही है। A and B have similar eigenvector, A and B have similar eigenvalues, तो पहली बात सही है, B सही है और D सही है। C पे देखो क्या बोल रहा है, A and B have same eigenvector। अब eigenvector देखो समझो कि मैंने किसी भी एक मैट्रिक्स को अपने एक वेक्टर पे ऑपरेट कराया, ये कभी एक आइगन वैल्यू देगा और ये कभी मिलता है यहाँ से, इसको हम क्या बोलते हैं अपना, इसको ये x आया इसको हम बोलते हैं अपना आइगन वेक्टर। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसकी आइगन वैल्यू जो A निकल कर आ रही है ये सेम होगी, हम बात सही है, लेकिन आइगन वेक्टर सेम होंगे, ये बात यहाँ पे सही लागू नहीं होती। तो आपका यही क्वेश्चन जो कौन सा वाला, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि A and B हैव सेम आइगन वेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। बात यही बात यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखो फिर जब तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स पूरे नहीं करे हैं तो इन क्वेश्चन को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले वो लेक्चर को अच्छे से पूरा कर लो, फिर इन क्वेश्चन पे आना अपने आराम से। तो अब क्या बोल रहा है, A 3x3 मैट्रिक्स हैज़ एलिमेंट सच डैट इट्स ट्रेस इज़ 11। क्या बोल रहा है,
ट्रेस इज़ 11, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, कितने की है, 3/3 की है, उसका ट्रेस क्या दे रखा है आपको, 11 दे रखा है। अब क्या बोलोगे, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है आपको, 11 क्यों बोल रखा है, ट्रेस 3/3 है, इसमें 3 लिया है। एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज 36, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या होता है, λ1 मल्टीप्लाई λ2 मल्टीप्लाई λ3 इज इक्वल्स टू 36 के बराबर। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर ऑल नोन्स टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब क्या हुआ, जो भी आइगन वैल्यूज मिलने वाली हैं वो इमेजिनरी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल क्या दे रखी है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास, ठीक है। द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, तो बताओ इसमें से इसकी लार्जेस्ट, एक मिनट, जो इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अब खुद सोचो, हमें जो तीन आइगन वैल्यू पकड़नी है और 3 आइगन वैल्यू जो है ऐसी होनी चाहिए, तो उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, इसको पकड़ के इसके सिर्फ क्या कर दो, इसके फैक्टर्स कर दो, इसके ही फैक्टर्स कर दो, 1 और क्या मिलेगा, सिर्फ 11, इसका होगा 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, 6 होगा एंड 36 होगा, 18 भी होगा, ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब ज़रा चीज़ देखो, अब इसमें से ऐसा कौन सा मैं फैक्टर को चूज़ करूं जिसका सब मुझे क्या दे दे, 11 दे दे, ठीक है। ऐसा कोई फैक्टर चूज़ करो जिसका मुझे 11 दे दे, और सिंपल क्या बोल सकता हूं उसको मैं, और यहाँ पे 1 भी ले लो, ठीक है ना। अब कोई ऐसा फैक्टर चूज़ करो जिसका मुझे सम जो दे 11 दे और मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ पे 36 प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैंने यहाँ पुट करता हूँ, पहले देखो मैंने लिया इसको, देखो 2 3 और 6 को चेक करो, 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो 2 3 6 और 6 इज द 36, यानी कि करेक्ट है। मतलब क्या हुआ, जो इसकी आइगन वैल्यू है 2 होंगी, 3 होंगी और 6 होगी, ये 3 इसकी आइगन वैल्यू है। मैक्सिमम कौन सी है इसके पास, वो मैक्सिमम आपके पास क्या है बच्चों, वो 6 दे रखी है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई। तो बस सिंपल है, बस जब भी कोई ऐसी बात दे रखी हो, ट्रेस दे रखी हो, तो कुल मिला के बात समझ में आ जानी चाहिए कि ट्रेस का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू। ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ अगर पता है हमें अभी आराम से सारे क्वेश्चन को ईजिली, तीनों क्वेश्चन हमने करे और तीनों क्वेश्चन में हमें ये चीज़ निकल कर आई, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे आते हैं इसके, अब गेट के ही 4th क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुका है आपका, उसको देखो। तो 4th क्वेश्चन आपका, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ये बच्चों एक मैट्रिक्स गिवन है कि A इक्वल्स टू 0 1 0 1 0 1 0 1 0। आप बस इसको जो लेक्चर्स हैं, फिर बोल रहा हूँ, लेक्चर्स को अच्छे से करके आ जाओ। प्रीवियस ईयर देखो कितने इजी लग रहे हैं हम लोगों को करने में, है ना। गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम 2 मिनट में सॉल्व कर दे रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, सिंपल इसकी आइगन वैल्यू को फाइंड कर लो। सिंपल क्या लगा दो यहाँ पे, a माइनस लैम्डा i, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन है इसके, पहले अब मैं ऑप्शन लिख लो, यहाँ पे लिख लो, पूरा लिखो क्वेश्चन को, पहले पूरा लिखो आराम से। 0 1 0 b है इसका, 0 -2 -√2 और +√2, c है आपका 1/√2 1/√2, कॉमा 0, और d है आपका √2 0, ठीक है। तो पहले एक बार ट्राई कर लो, बस सिंपल से ये लगा दो, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 के बराबर, और लैम्डा की जो आइगन वैल्यूज है बच्चों वो आपको फाइंड करनी है। चलो मैं जल्दी से करा देता हूँ उसको। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड देन माइनस लैम्डा आई, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से इसको, यानी कि माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। सॉरी ये बना है यहाँ पे,
और सिंपल क्या कर दो, उसका डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अलॉन्ग ऐसे R1 के अलॉन्ग में इसको ओपन कर रहा हूँ, तो माइनस लैम्डा को मैंने बाहर निकाला, ये पूरा गया, ये पूरा गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, मीन्स लैम्डा स्क्वायर -1 और अंदर क्या मिलेगा, ये पूरा गया, ये पूरा गया, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, सिंपली माइनस लैम्डा, और बाकी टर्म जीरो चले जाएंगे, बिल्कुल जीरो। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस लैम्डा क्यूब, ये भी अंदर जाएगा, तो प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, यानी कि माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर लैम्डा क्यूब और लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। यहाँ से बच्चों क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ से मिलेगा आपको, थोड़ी लैम्डा बाहर निकलाना, लैम्डा यहाँ से देखो लैम्डा दिख रहा है, हाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से एक तो 0 मिल गई है ना, और एक यहाँ से पकड़ लो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 के बराबर। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये वाला है, 0 ± √2 के बराबर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन भी देखो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको क्वेश्चन समझना ज़रा, कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो ये मैट्रिक्स है आपके पास ये वाली 4 -1 -1 -1 4 -1 -1 और 4। देखो बच्चों सुनो बात को, क्वेश्चन को, तो ये बोल रहा है कि बताओ ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की ऐसी कौन सी आइगन वैल्यू हैं जो कि डिजेनरेट हैं। अब पहले हमें यहाँ पे ये समझना है व्हाट वी अंडरस्टैंड द टर्म बाय डिजेनरेसी। देखो डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो ये निकल कर आई 0 2 2 ऐसे करके, है ना, मैंने ये बोल दिया। तो मैं अब क्या बोलूँगा, जो आइगन वैल्यू सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली डिजेनरेट हैं। तो यहाँ पे कौन सी आइगन वैल्यू जो यहाँ पे डिजेनरेट है, तो वो आप क्या बोलेंगे, वो 2 है, जो कौन सी है, डिजेनरेट है। तो देखो इसके ऑप्शन भी हैं, तो ऑप्शन में मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे क्या लगाओगे, a - λi इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। और जिस तरीके से मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा है, आप पूरा सॉल्व करेंगे और जो यहाँ से निकलने वाला है आंसर मिलेगा आपको 0,5 के बराबर। बस आपको ये बताना है कि कौन सी आइगन वैल्यू है जो डिजेनरेट है, मीन्स जो एक सी है, तो आपके बोलोगे सिंपली 5 ऐसी आइगन वैल्यू है जो 2 बार आ रही है, मीन्स आप वो डिजेनरेट है। काम आपको पूरा ऐसे ही करना है, तो अब ये आप होमवर्क कर लेना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो गेट जैसे एग्जाम के क्वेश्चन हम कितनी इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हैं इनको, ना। अब देखो द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल्स टू 1/√3 ब्रैकेट में है 1 -i 1 + i और -1, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, ठीक है। एक मैट्रिक्स गिवन है और बताना है आपको कि बताओ, ऑप्शन है ये मैट्रिक्स कौन सी है, ऑर्थोगोनल है, बी ऑप्शन है आपका सिमेट्रिक है, सी ऑप्शन है एंटी सिमेट्रिक है, और लास्ट है आपका यूनिटरी। देखो ज़रा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। एक बात जैसे कि हमें क्या दिख रही है ना, देखो यूनिटरी में हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे दे रखे हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स में इमेजिनरी एलिमेंट्स आते हैं तो जो मैट्रिक्स होती है वो या तो एंटी हर्मिशियन होती है या वो हमारे पास वो यूनिटरी की फॉर्म में आती है। तो ये कुछ मैट्रिक्स मैंने जो लेक्चर कराए थे अपने, आपको कुछ हिंट दिया था कि मैट्रिक्स को देखकर हम कैसे पहचान लें। तो देखो यूनिटरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है ए डैगर इज इक्वल्स टू, या ए डैगर ए इज इक्वल्स टू
आई के बराबर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम बोलेंगे या तो ऑर्थोगोनल होगी या वो यूनिटरी होगी। लेकिन ऑर्थोगोनल में इमेजरी नंबर्स नहीं आते, इसका मतलब क्या वो यूनिटरी होगी। तो पहले चेक कर ले कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो ये तो आपको पता ही है। पहले क्या निकालूँ मैं, ए डैगर निकालूंगा। तो ए डैगर निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद जहाँ जहाँ इमेजरी नंबर होगा वहाँ हम क्या लगा देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। देखो 1/√3 और उसको ट्रांसपोज करना है तो ये रो थी कॉलम में आ जाएगा 1 प्लस आई। अब मैंने क्या बोला, डैगर करने के लिए ट्रांसपोज भी करते हैं और जो जहाँ इमेजरी होता है वहाँ उसका साइन भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, यानी कि 1 प्लस आई और -1। अब चेक कर लो कि ये जो ए डैगर जो है हमारे पास सिंपली हमें क्या दे रहा है, सिंपली ए डैगर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। कि सिंपली ए डैगर जब ए करोगे तो हमें आई मिलना चाहिए। तो चेक कर लो उसको भी। अब देखो 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1। इसको सॉल्व करो। देखो ज़रा, √3 सिंपल क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, वो 1/3 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1, इसको इससे करा, अब इसको इससे करेंगे तो क्या मिलने वाला है, प्लस। तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब ये क्या मिलने वाला है, 1 प्लस आई और क्या मिलेगा आपको, सिंपली इसको इससे करा, इसको इससे करेंगे, माइनस 1 प्लस आई के बराबर। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट को इसको करोगे तो जब इससे करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 1 माइनस आई, और जब इसको इससे करोगे तो माइनस ऑफ 1 माइनस आई। ठीक है, अब इसी को इसको इससे करना है तो सिंपल 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और माइनस प्लस का 1 के बराबर। अब देखो सॉल्व करो इसको, 1/3 इज इक्वल्स टू, देखो ज़रा देखो आई स्क्वायर है मतलब क्या देगा, -1 और एक ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस का 1, तो 1 + 1 2 और एक यहाँ पे रहा 3। ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से 0 हो जाएगा और ये पूरा इस पूरे से 0 हो जाएगा। और ये देखो ये फिर देगा -1 और एक ऑलरेडी माइनस में है तो ये देगा प्लस का 1 और 1 + 2 और ये यहाँ पे 3 मिल जाएगा। बच्चों इस 3 को अंदर भेजो तो क्या मिल जाएगा आपको, 1001 मिल जाएगा। मीन्स किसके बराबर आ गया, आई के बराबर। मतलब क्या हुआ, ए डैगर ए इक्वल्स टू आई के बराबर। कौन सी मैट्रिक्स हो गई है आपकी, सिमिलरली यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है बात, जल्दी करो उसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन लिखो, लेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लेट एक्स बी आ column vector of dimension n greater than 1 with at least one non-zero entry. The number of non-zero eigenvalues of the matrix M is equals to x ट्रांसपोज इज। ठीक है, ऑप्शन है आपके 0, बी है आपका n, सी है आपका 1 एंड डी आपका n-1 के बराबर। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, और एक बार इसको ट्राई ज़रूर करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, उसके बाद ट्राई करके देखो क्या हमें इसका आंसर मिलने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ से अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, या तो हिंट क्या मिल रही है, जो मैट्रिक्स गिवन है बच्चों वो कौन सी है, M इज इक्वल्स टू एक्स एक्स ट्रांसपोज, और जो एक्स मैट्रिक्स कौन सी है, एक्स बिया कॉलम वेक्टर, मतलब जो एक एक्स है कॉलम वेक्टर दे रखा, सिंपली मैंने उसको क्या मान लिया, और कॉलम वेक्टर ऑफ डायमेंशन एन ग्रेटर देन 1, मतलब जो इसकी डायमेंशन है, मतलब जो कॉलम वेक्टर तो है लेकिन जो डायमेंशन है वो 1 से बड़ी है, यानी 2/2 की है, 3/3 की है, 4/3 की है, लेकिन किस कंडीशन में है, ये अपनी कॉलम वेक्टर के अंदर है, यानी कि इसको मैंने सिंपल क्या मान लिया, A,0 है ना, क्योंकि बोल रहा है विद एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री, एक एंट्री कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी चाहे सारी की सारी ज़ीरो हो जाए। अभी मैंने ये माना है, हो सकता है मैं कोई इसको ऐसे लेके यूज़ कर रहा हो A,0,0, क्योंकि एक एंट्री कैसी है, नॉन ज़ीरो, और बाकी चाहे कैसी हो सब ज़ीरो हो जाए। अब इस मैट्रिक्स को बनाना है पहले मुझे, तो पहले मैं इससे बनाऊंगा, फिर मैं इससे बनाऊंगा, फिर चाहे आप 4 की भी ले सकते हैं। अब मैं कॉलम ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसने बोल दिया है एक्स बिया कॉलम वेक्टर ऑफ डायमेंशन एन इज बड़ा है एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ज़रा देखो, मैंने बोला इसका ट्रांसपोज निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि A,0 मिल गया। अब निकालना क्या है कि M इज इक्वल्स टू एक्स एक्स ट्रांसपोज। अब x कितना है मेरे पास, A,0, और ये है मेरे पास A,0, ठीक है। अब देखो ये कितनी मैट्रिक्स है, आप क्या बोलोगे कि 2/1 की मैट्रिक्स है, ये 1/2 की मैट्रिक्स है, तो 1 से ये 1 इससे मिल गया, मतलब अब जो आंसर मिलने वाला है वो कितना मिलेगा आपको, 2/2 का मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स A², फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि फिर 0, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि फिर 0। क्लियर पॉइंट ये वाला। अब मैं अगर सुनो बात को, ये आपको कौन सी मैट्रिक्स दिख रही है, इट्स जस्ट बिहेव लाइक अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर बोल दो या लोअर ट्रायंगुलर बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि देखो डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल्स के नीचे वाले भी एलिमेंट 0 हैं। बच्चों याद रखो, जब हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए, जो इसके डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं वही इसकी आइगन वैल्यू कहलाती हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आइगन वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होगी, सिंपली मेरे पास क्या मिलेगी, A², और दूसरी क्या है मेरे पास, A², दूसरी क्या है 0 के बराबर। अब अगर मैं कहानी यही निकालूँ, यहाँ पे निकालूँ, मैंने बोला एक्स ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, अब बोलोगे A,0,0 मिलेगा, और M क्या दे रखा है हमें, सिंपल एक्स ट्रांसपोज, यानी कि x कितना है मेरे पास, A,0,0, और उसका ट्रांसपोज कितना है मेरे पास, A,0,0। अब सिंपल क्या करना है मुझे, अब देखो ये कितने की है, ये 3/1 की है, और ये 1/3 की है, 1 से 1 100 हो गया, मतलब जो आंसर मिलने वाला है वो 3/3 का मिलेगा। बनाओ इसको, देखो अब इसको पहले एक बार मैच कर लिया करो, ताकि जो मैट्रिक्स बनाओगे उसमें गलती नहीं होगी फिर आपकी। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स A², फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 0 0, फिर 0 को सबसे करोगे तो 0 0 0, फिर इसको सबसे करोगे तो तब भी बच्चों 0 0 मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर बात का समझ में आ गई, इसकी जो आइगन वैल्यूज मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, लैम्डा इज इक्वल्स टू A² 0 0। अगर मैं मैट्रिक्स को जो कॉलम मैट्रिक्स में लूँ 4 की, तो A,0 0 0 मिल जाएगा, जो आइगन वैल्यूज मिलने वाली होंगी A² 0 0 0 मिल जाएंगी। तो अब ये बताओ, ये पूछ रहा है कि बताओ कि द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू, बताओ कि जो आइगन वैल्यू 0 नहीं है, चाहे वो 2 की हो, चाहे वो 3 की हो, चाहे वो 4 की हो, तो कितनी आइगन वैल्यू ऐसी आ रही है जो 0 नहीं हो रही। अब देख सब की सब 0 जा रही हैं, सिर्फ एक के अलावा, सब 0 हो रही हैं सिर्फ एक के अलावा, ऐसे हम आगे नहीं करेंगे, सब 0 हो जाएंगे सिर्फ एक के अलावा। तो कुल मिला के बात कर समझ में आएगी, इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन है C, कि एक ही ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से करो इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं सिंपल क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। क्वेश्चन ये रहा है, द आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होती है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, रियल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं,
मॉडुलस 1 होता है, ये रियल और पॉजिटिव होती हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जब भी हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलती है उसकी आइगन वैल्यू होती है हमेशा रियल होती हैं। तो देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका बेसिक जो लेक्चर मैंने पढ़ा है अगर वही लेक्चर आपके क्लियर हैं तो आप गेट जैसे एग्जाम के क्वेश्चन मिनटों सेकंड में कर देंगे। सिर्फ क्या बताना है आपको कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की वैल्यू रियल होती हैं। हो गया क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग रोटेशन वेक्टर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको उतारो पूरा। ड्यूरिंग a rotation vectors along the axis of rotation remains unchanged for the rotation matrix फिर बच्चों आपको 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 ये मैट्रिक्स है। द वेक्टर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द वेक्टर अलॉन्ग द, आप वीडियो को 2x पे कर लें जब मैं क्वेश्चन लिखा करूँ ना, ताकि क्वेश्चन आपका टाइम सेव हो जाए। द वेक्टर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला वेक्टर है 1/3 2i - j + 2k, बी है आपका 1/√3 i + j - k, सी है आपका 1/√3 i - j - k, और डी है आपका 1/3 2i + 2j। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, हम सब क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है हमसे, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ रोटेशन वेक्टर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स अनचेंज। अगर मैं सिंपल आपसे ये पूछूं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स पे एक ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं तो पूरे ऑपरेशन के अंदर एक ऑपरेटर लिया मैंने और उसको मैंने मैट्रिक्स को ऑपरेट कराया और एक ये क्या देगा, एक आइगन वैल्यू देगा और जो आइगन फंक्शन था वो वैसा का वैसा मिल जाता है। तो सिंपल इस पूरी कहानी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि जैसी थी वैसी है, तो आप क्या बोलोगे, एक आइगन वेक्टर जो है, जो पहले था ऑपरेटर लगाने के बाद, वो आइगन वैल्यू मिलने के बाद भी जो हमारे पास आइगन वेक्टर होता है वो चेंज नहीं होता। मतलब क्या हुआ, आइगन वैल्यू ऑपरेटर लगाया है मैट्रिक्स का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है अपने आइगन वैल्यू के अंदर, लेकिन आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर हमारा सेम का सेम रहता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं इन जो मुझे ये वेक्टर्स दे रखे हैं, आइगन वेक्टर्स दे रखे हैं, इस मैट्रिक्स को अगर मैं इन आइगन वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करूँ तो कौन सा ऐसा होगा जो रोटेशन में चेंज ना हो। तो सिंपल एक करके ये मैंने लिया अपनी मैट्रिक्स को, पहले मैं इस पर ऑपरेट कराता हूँ एक्स पे, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, सिंपली 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0, और ये मेरे मैट्रिक्स एक्स क्या है मेरे पास, ये रहा, यानी कि 1/3, तो उसको मैंने यहाँ 1/3 को मैंने यहाँ पे लिखा, और क्या मिल रहा है यहाँ पे 2। अब देखो ये किस में कॉलम में बन जाएगा, यानी कि 2 और -1 और ये 2, ठीक है। ये कॉलम यहाँ भी कॉलम में बन गया, ठीक है। अब जरा उस चीज़ को देखो ज़रा, अब 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। अभी कितनी की, ये 3/3 की है और ये 3/1 की है, मतलब 3 यहाँ पे 1 से मिल गए, क्या मतलब कि अब जो मैट्रिक्स मिलने वाली वो 3/1 की ही मिलने वाली है। अब जरा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को इससे करोगे ख़त्म, इसको इससे करो तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे -1, इससे ये पूरा ख़त्म। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों ख़त्म, यानी कि क्या मिलने वाला आपको 2 मिलने वाला, इससे करोगे तो ये -2 मिल जाएगा। क्लियर बात। अब देखो
आपको चाहिए क्या, आपने अप्लाई इसको करा था किसको, 2 -1 2 मिल कर आए -1 2 -2, मतलब क्या हुआ, ये ऐसा जो सेम था ये जो सेम था वो सेम नहीं आ रहा। अगर इसका माइनस भी मैं कॉमन निकाल लूँ लेकिन यहाँ पे वो सेम नहीं आएगा, मतलब इसका मतलब ऑप्शन को हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। अब मैंने कौन सा ऑप्शन लिया, अपना बी ऑप्शन लिया। यहाँ पे क्या है, ए कितना है 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 और 1/√3, ये कितना मिलेगा, सिंपल 1 1 और -1 के बराबर। ठीक है, इसको चेक करते हैं, देखो आराम से। फर्स्ट रो 1/√3 को मैंने कॉमन निकाला, चेक करो इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिल जाएगा, सिंपल यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 और माइनस माइनस ये प्लस का 1 मिल जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि माइनस का 1 मिल जाएगा। चेक कर लो, देखो यहाँ पे आप देखो जो आइगन वेक्टर फंक्शन हमने यहाँ पर लगाया था वही आइगन फंक्शन यहाँ पे मिल गया। अब पूछो आइगन वैल्यू क्या है, हमें क्या मतलब कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ आइगन वैल्यू होगी, ये कुछ नहीं तो हमने क्या मान लिया, आइगन वैल्यू 1 मिल गई। लेकिन आइगन वेक्टर जो था, जो पहले था वो अब भी मिल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, जो आंसर हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट अभी यहीं रोकते हैं। ये दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो गेट में आ चुके हैं हमारे पास, ये इतना करिए इसको, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे। अभी भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है।